कि मां स्वर्ग नाम के राजा थे, श्रेष्ठ बान थे कर्मों पर, समय काल वो बीत गया और मृत्यु हो गई बाणों पर। एक स्वर्ग नाम के राजा थे, एक बार वो संग्राम में मारे गए, बहुत बड़े राजा थे। जब वो संग्राम में मारे गए तो उनके परिवार वाले, माता पिता भाई बहन बंधुजन सभी लोग उनके शरीर को घेर कर बैठे थे और दाह क्रिया के लिए नहीं ले जाने दे रहे थे। 2 दिन बीते, 6 दिन बीते, 8 दिन बीते, तब यमराज वहां बालक का भेष बनाकर आए और यमराज ने उनको समझाया कि अरे मूर्खो, जिस स्वर्ग नाम के शरीर को तुम रोज देखते थे, वह स्वर्ग नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने ही पड़ा है। इसमें जो सुनने वाला है, इसमें जो बोलने वाला है, वह तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। तो आज भी नहीं आता तो फिर किस बात का रोना? बात बिल्कुल सत्य है। बोल कौन रहा है बताइए जरा? जीव, आत्मा। आत्मा आज तक किसी ने देखी कि आत्मा होती कैसी है? क्यों जी? नहीं देखी। जैसे मोबाइल पे नेटवर्क होता है, परंतु नेटवर्क की रिंग डंडियां समझ में आती हैं, परंतु नेटवर्क को आपने देखा नहीं होगा कि नेटवर्क होता कैसा, लाल होता है, पीला, नीला। क्यों जी, कैसा होता है? हरा कि लाल? चलो ठीक, मान के चलिए जैसे मोबाइल में नेटवर्क है, परंतु दिख रहा है पर रंग समझ में नहीं आता, काम हो रहा है। ऐसे ही इस शरीर में भगवान की कृपा का अंश स्वरूपी रूपी नेटवर्क है, लोगों को नजर नहीं आता। तो जन्म के पहले और जन्म के बाद जब नजर नहीं आता तो मरने के बाद भी नजर नहीं आता। इसलिए बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। हिरण्याकश्यप कहते हैं कि मां, बूंद में सागर हो या सागर में बूंद हो, आज कोई इन्हें पहचानो, और कौन है अपना कौन पराया, सबको पराया मानो। मौत अमरता की सीढ़ी है, मौत अमरता की सीढ़ी है, निडर जो चले रास्ता, रोना धोना छोड़ो रे साथी, सब मतलब का रिश्ता। सारे रिश्ते सब रोने और धोने के रहते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे बिन रह ना पाएंगे, सब कहने की बातें हैं, सब रह लेते हैं भैया, है ना? सब रह लेते हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा मां, अगर तुम 1 साल तक भी रोगी तो मेरा भाई नहीं आएगा, 100 साल तक भी रोगी तो भाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो संसार में आता है वो जाता है। इसलिए इन बातों पे विचार ना किया जाए, केवल हरेर नाम बक्कलम। हिरण्याकश्यप ने समझाया कि मां, पंच तख्त 10 इंद्रियां सर्वत्र समान, देह सदा जल रूप ये, और देह है चेतक जान, कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, और बरसा ऋतु बहा नहीं सकती। मां,
जीव को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। इसलिए इन बातों पे अमल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्षितिजल पावक और गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीर। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर। गोस्वामी जी महाराज ने शरीर को अति अधम लिखा है, अधम नहीं, अति अधम। जैसे जब कोई गलती करता है तो लोग उसको एक बार क्षमा करते हैं, पर जब वो बार बार गलती करे तो लोग ये कह देते हैं ना कि अति हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए जीवन मिला है, जन्म मिला है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करना वही है जो जीवन का सार है। हिरण्याकश्यप कहते हैं जो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग के फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। जो संसार में आता है वो जाता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखिएगा कि जो समर्पण है वह भगवान के प्रति होना चाहिए। हिरण्याकश्यप ने मां को समझाया, तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पहुंचे। ब्रह्मा जी महाराज आए हैं, वरदान दिया।